अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स न्यूमेरिकल और उसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 26 है। आज के लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, उनमें से कौन सी चीज़ें टैक्सेबल हैं और कौन सी चीज़ें एग्जैम्प्ट है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इस लेक्चर के बाद आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गेन का कोई सा भी पॉइंट आ जाए तो आपके लिए उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। तो जस्ट ये एक ही लेक्चर है, इसके अंदर हम सारा कवर करेंगे, तो आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेना। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग या लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक। एंटीक कहते हैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पुराने सिक्के रखे होते हैं, पुरानी करेंसी वगैरह अपने पास सेव करके रखी होती है, उसको हम एंटीक कहते हैं। कदीम चीज़ें जो होती हैं तो उनको सेल करने पे आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, लॉस ऑन सेल ऑफ वर्क आर्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट अलाउड। इनमें से ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैपिटल लॉस में ही आती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लॉस आपको अलाउ नहीं है, मतलब इसको आपने कैपिटल गेन में से माइनस नहीं करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर। और इसी तरह से आपको वो दे सकता है डिस्पोजल या सेल, ये दोनों का एक ही मतलब है, डिस्पोजल और सेल का। सेल प्रोसीड ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, आपको किसी प्राइवेट कंपनी से बोनस शेयर मिले थे। बोनस शेयर क्या होते हैं ये आपने एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। कंपनी आपको फ्री में शेयर दे देती है, तो आपको बोनस शेयर मिले थे प्राइवेट कंपनी से जो कि आपने सेल आउट कर दिए। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आपको इन तीनों चीज़ों को सेल करने पे आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसके लिए ये कुछ रूल्स हैं जो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ या 1 ईयर लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ या 1 ईयर लिखा होगा तो ये फुली टैक्सेबल कर देना है इसकी अमाउंट को। और अगर लिखा हो होल्डिंग पीरियड मोर दैन 12 मंथ तो उस सूरत में आपने क्या करना है 25% ऑफ अमाउंट एग्जैम्प्ट। यहाँ पे आपको जितनी भी अमाउंट दी होगी उसका आपने 25% जो है उसमें से एग्जैम्प्ट कर देना। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख दिया हुआ है तो 1 लाख का 25% लेंगे तो वो 25,000 आ जाएगा। तो आपने 1 लाख में से 25,000 माइनस करके बाकी जो 75,000 है उसे टैक्सेबल कर देना। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल लॉस दिया हो, इनके अलावा अगर लिखा हो कैपिटल लॉस, तो आपने क्या करना है, पहले आपने 25% जो है वो एग्जैम्प्ट करना है और उसके बाद आपने कैपिटल लॉस को डिडक्ट करना है। इन लॉसेस के अलावा इनको तो नहीं आपने माइनस करना, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो कैपिटल लॉस, उस कैपिटल लॉस को आपने क्या करना है, पहले आपने इसमें से 25% एग्जैम्प्ट करना है, ये वाला पॉइंट, और फिर उसके बाद आपने कैपिटल लॉस को माइनस कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इसमें पॉइंट नंबर 3 है गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, पब्लिक कंपनी शेयर, लिस्टेड कंपनी शेयर, वोचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है ये सिक्योरिटीज़ के अंदर ही आती हैं। सम टाइम वो सिक्योरिटीज़ लिख देता है, सम टाइम वो उनके नाम मेंशन कर देता है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है, होल्डिंग पीरियड मोर दैन 4 ईयर होगा तो ये एग्जैम्प्ट होंगे, और अगर होल्डिंग पीरियड लेस दैन 4 ईयर होगा तो 15% आपने इसका लेके टैक्सेबल कर देना है। और इसको आपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, SBI मतलब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाके टैक्सेबल करना है। मतलब इसको आपने फर्स्ट टेबल के अंदर टैक्सेबल नहीं करना, इसको हमने सेपरेटली सेकंड टेबल इसका बनेगा उसके अंदर जाके आपने इसको टैक्सेबल करना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि होल्डिंग पीरियड मोर दैन 4 ईयर होगा तो एग्जैम्प्ट है, होल्डिंग पीरियड लेस दैन 4 ईयर होगा तो 15% टैक्सेबल करेंगे SBI के अंदर जाके। तो ये चीज़ आपने ज़रा अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ये पहले 2-3 रूल तो बिल्कुल सिंपल थे। तो ये जो रूल नंबर 4 है इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल है, तो ये आपने ज़रा अच्छी तरह से ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा आपको ये सारा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर पॉइंट नंबर 4 आ रहा है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस। इसके लिए रूल है आपके पास होल्डिंग पीरियड 3 ईयर्स आर मोर होगा तो उस सूरत में ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। होल्डिंग पीरियड 2 ईयर आर मोर, या फिर लिख सकता है लेस दैन 3 ईयर्स, या आपको इस तरह से लिख सकता है होल्डिंग पीरियड 2 ईयर्स आर मोर, या फिर आपको इस तरह से लिख सकता है होल्डिंग पीरियड लेस दैन 3 ईयर, तो दोनों का सेम मतलब है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है 5% आपने टैक्सेबल करना है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो अभी आपने ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है। फिलहाल आप ये रूल याद रखें, जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होता है।
तो फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि अगर होल्डिंग पीरियड 2 ईयर और मोर हो बट लेस दैन 3 ईयर हो तो आपने 5% इसका क्या कर देना है, टैक्सेबल कर देना है। और अगर होल्डिंग पीरियड 1 ईयर और मोर बट लेस दैन 2 ईयर है तो उस सूरत में आपने 7.5% इसका टैक्सेबल कर देना है। और अगर होल्डिंग पीरियड लेस दैन 1 ईयर है तो उस सूरत में आपने 10% जो है वो टैक्सेबल कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है तो हमारा रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए 3 ईयर्स पे फुली एग्जाम्ड था, 2 ईयर हो गया तो हमारा 5% टैक्सेबल, 1 ईयर हुआ तो हमारा 7.5% हो गया टैक्सेबल, और अगर 1 ईयर से भी कम हो गया तो ये 10% है। इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल, आप याद कर लें। अभी आप इसको याद कर लें। देखिए 3 ईयर्स पे एग्जाम्ड होगा, 2 ईयर पे 5%, 1 ईयर पे 7.5 और फिर लेस दैन 1 ईयर होगा तो ये 10% टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपने ज़रा अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। उसके बाद इसमें हमारे पास लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू कोर्ट ऑर्डर आफ्टर 5 ईयर। एग्जाम्ड है ये, इसमें कोई भी जो है वो टाइम पीरियड कोई पॉइंट नहीं है, सिंपली ये जब आपके पास क्वेश्चन में आएगा तो आपने इसे क्या कर देना है, एग्जाम्ड कर देना। अच्छा, यहाँ पे 5 ईयर हो, 3 ईयर हो, 2 ईयर्स हो, इसका टाइम के साथ कोई लिंक नहीं है, ये हमेशा एग्जाम्ड ही रहेगा। इसके अलावा ये कुछ नोट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। कैपिटल लॉस कैन बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, प्राइवेट कंपनी शेयर, सेल प्रोसीड ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। तो ये पॉइंट ज़रा याद रखने वाला है। कैपिटल लॉस अगर दिया हो तो उसे आपने सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों में से माइनस करना है जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर या सेल प्रोसीड ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, सिर्फ इसी में से माइनस करेंगे। इसके अलावा आपने किसी भी चीज़ में से इसको इनहेरिटेड हाउस में या सिक्योरिटीज़ में से माइनस नहीं करना। कैपिटल लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिडक्टेड, तो कैपिटल लॉस सिर्फ आपने करंट ईयर का माइनस करना है, लास्ट ईयर का होगा तो उसे आपने माइनस नहीं करना। प्रॉपर्टी की तरह, प्रॉपर्टी में भी हमने बात की थी सिर्फ करंट ईयर का लॉस माइनस होगा, लास्ट ईयर का माइनस नहीं होगा। लेकिन बिजनेस के अंदर हमने बात की थी करंट ईयर का भी माइनस होगा और लास्ट ईयर का भी माइनस होगा। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसको आपने अच्छी तरह से ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।